निवेदन करता हूँ परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम जनाते हुए आज के इस सत्संग का जो होस्ट करने का है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ सुश्री माधवी बेरा माँ, उड़ीसा की पावन भूमि से। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। दादा हम एक कीर्तन करना चाहते थे, तो अभी करें कि लास्ट में करें? कर लीजिए, अच्छा तो है, ठीक है। नहीं, पहले से ही कीर्तन कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, करिए। ठीक है दादा। शशने पशिष्य विनजन को महति चरण चरण प्रणव कीजिए।
বিশ্বভুবন বিমোহন করি গরুচি অমৃত নাম প্রেম বাণী বিশ্বভুবন বিমোহন করি গরুচি অমৃত নাম প্রেম বাণী বিশ্বভুবন বিমোহন করি গরুচি অমৃত নাম প্রেম বাণী বিশ্বভুবন বিমোহন করে তনু মন প্রাণ নব শিহরণ তনু মন প্রাণ শিহরণে তনু মন প্রাণ নব শিহরণ তনু মন প্রাণ নব শিহরণ প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব তনু মন প্রাণ নব শিহরণ তনু মন প্রাণ নব শিহরণে তনু মন প্রাণ নব শিহরণ 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 প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব প্রেম তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব গৌরী দয়ালো দয়ালু দুঃখলি দুঃখ বেদনা জুড়ে যাও জালি গৌরী দয়ালো দয়ালু দুঃখলি দুঃখ বেদনা জুড়ে যাও জালি গৌরী দয়ালো দয়ালু দুঃখলি দুঃখ বেদনা জুড়ে যাও জালি গৌরী দয়ালো দয়ালু দুঃখলি দুঃখ বেদনা জুড়ে যাও জালি পরম পিতারে রাখ প্রাণ ভরে 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 নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে 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 বিশ্ব 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 পিতারে ডাক প্রাণ ভরে নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব নির্ভরে ধরো নির্ভয় দেব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব কি আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব পতিত পাবন নর নারায়ণ 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 পতিত পাবন নর নারায়ণ
প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলা অভিনব। জয় গুরু দাদা। अपूर्व, जय गुरु। मैंने इतना सुंदर कीर्तन, मतलब एक एक शब्द इतना मतलब मर्म है। ये क्या आनंद है, परमानंद पुरुषोत्तम का लीला अनुभव अभिनव। उनका जो लीला भी चल रहा है पुरुषोत्तम का। एक समय माता मनमोहिनी माँ जब ठाकुर जी का कोई सन्यासी पूजा कर रहे थे तो माँ बोली थी कि मेरे बेटे को पाप चढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। तो साधु शायद बोले थे कि माँ एक समय आएगा जब घर घर इनकी पूजा होगी, आप किस किस को मना कीजिएगा। आज इस पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पुरुषोत्तम का लीला अभिनव प्रारंभ नहीं हुआ है। तो परमपिता का ये जो दया बरस रहा है, किसको किसको कैसे कैसे चुने हुए हैं, अपने संतान संतति को कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं। आज हम वही उनका झलक उस पुरुषोत्तम के अभिनव लीला को हम सुश्री माधवी बेहरा के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से परमपिता अपने संतान संतति को ठीक ही चुन लेते हैं कि मेरा संतान कहाँ पर है, किस तरह से मैं उसको काम में लगा सकता हूँ, किस तरह से जगत में उसको मैं और ही उद्भाषित कर सकता हूँ, वो हम सब देख पा रहे हैं आपके माध्यम से। परमपिता का यह अशेष दया है, इस अमृतमय अशेष दया को से वंचित नहीं होना हम सभी को। और मैं आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परम दयाल से यही एकांत प्रार्थना करूंगा, जन्म जन्मांतर में इसी तरह से आप परमपिता के कार्य में सहयोग करें, सेवा करें, यही मेरी एकांत इच्छा है। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु जय दादा। गुरु, जय जय गुरु। गुरु श्रद्धे दादा। धीरज केसरीदास, जय गुरु। दादा श्रद्धे जोगेश बेहरा दा का परिवार, ये दोनों बिटिया सुश्री माधवी बेहरा माँ जी जी। और सुश्री मलिका बेहरा छोटी वाली, दोनों मिलके आज इतना सुंदर, और ये इतना सुंदर कीर्तन है, एक आनंदो परमानंदो, बहुत सुंदर। मैं तो श्रद्धे जोगेश बेहरा दा को भी बहुत बहुत है जो उनके सभी लोग मिल करके, पूरा परिवार मिल करके आभार प्रकट कर रहा और हूँ। नियत किसी भी दिन गैपिंग नहीं ठाकुर सेवा में। ये अद्भुत परमपिता यही बनाए रखें कि इन लोग का मन विचार इसी तरह से बना रहे और हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है इस चीज से। जय गुरु। मैं उनके और उनके पूरे परिवार की और यही कहूंगा, बस प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि दोनों बेटी लोग हैं जो इसी तरह से प्रभु को लेकर के चले और हमारे श्रद्धे जोगेश चंद बेहरा दा का परिवार इस तरह सजा रहे, खूब खुशहाल रहे, मंगल में रहे। यही है जो परिक्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धे धीरज। म्यूट हो गए हैं दादा। बोल दिया दादा, मैंने बोल दिया। आगे आप चलिए। जय गुरु। तो हम लोग भजन के नेक्स्ट कड़ी में चलते हैं और दूसरा नंबर भजन हम लोग ले लेते हैं कोलकाता की पावन भूमि से श्रीयुक्त दीपक कुमार शील दादा को। दादा को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि दयाल ठाकुर के रातोचर में एक भजन पुष्प अर्पित करें। श्रद्धेय दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा। जय गुरु। দাদা শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ একদম খুব ভালো, খুব ভালো। সবাইকে আন্তরিক জয়গুরু, শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা, যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল আমি পরমপিতার আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই। আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় অমরিশ আগরওয়ালদা, যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। দাদা সর্বাঙ্গীন মঙ্গল আমি প্রভুর আতুল চরণে প্রার্থনা করে আমি ধৃতিমান সিং দাদার কথায় এবং শ্রদ্ধেয় রিক সুন্দর সরকার দাদার সুরে একটি ভজন আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করছি।
तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी दया कर, माझी मूरख स्वामी दया कर, तारनहारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय, भव सिंधु में कौन सहाय। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, काल मरण से कौन बचाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिना कोई ना रख साकारी, तुझ बिना कोई ना रख साकारी, प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया,
पवन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु दादा, जय गुरु। জয় গুরু। এত ভালো ভালো মনে পরিবেশন করলেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা সবাই। আহ মানে এত সুন্দর সুর আর এত শব্দ সংযোজনা যে ধীরতমান সিং দাদা প্রীতমদার লেখা এই গানটা, মানে শব্দগুলো আমরা মানে অনেক দিন ধরে এই গানটা শুনছি বা গান করছি, এত ভালো লাগছে কি বলবো। मैंने ये तो हिंदी प्लेटफॉर्म है, तो मैं यही बोलूंगा कि इतना सुंदर से आपने परिवेशन किया, हम सभी एकदम मंत्रमुग्ध होकर के ऐसा सुन रहे थे कि ठाकुर बाड़ी में बैठे हुए हैं। और एक एक शब्द का इतना अच्छा सा उच्चारण हो रहा था कि हम सभी उसमें खो गए थे। तो मैं आपके स्वस्थ मंगल के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए मैं परम दयाल के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से बीच बीच में हम सबके बीच में आए और हम सबको प्रेरणा दें ठाकुर के पथ में चलने के लिए। मैं श्रद्धेय दीपक दा का आभार प्रकट करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दीपक दा, जय गुरु। बहुत बहुत आभार पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से। जय गुरु जय दादा, गुरु। जय गुरु। आ गया, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। तो हम लोग नेक्स्ट भजन सॉरी अभी हम लोग भजन को थोड़ा सा विराम देते हैं और हम लोग आसाम की पावन भूमि से श्रद्धेय कमला प्रसाद ठाकुरदा के माध्यम से स्वास्थ्य सदाचार का विश्लेषण सुनेंगे। तो दादा को मैं आमंत्रित करता हूँ, श्रद्धेय दादा जी आए और स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का विश्लेषण करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का 39 नंबर वाणी का रसपान करें। निष्ठानंदित उद्यम अभिषिक्त হয়ে चलो, अक्लांत कर्मा हो समीचिन्तारित्वे सुनिष्पादन तत्पर হয়ে স্বাস্থ্যকেও ওই অনুচলনের অভিযাত্রী করে তোলো ষষ্ঠী সুন্দর অনুনয়নে। আর ওই ষষ্ঠী শুভ সুন্দর হিতকর কৃতকর্মা অনুচর্যায় উদ্বুদ্ধ উদ্যম আন্দোলিত হয়ে চলুক তোমাতে। কুশল কৌশলী বোধি ও প্রস্তুতির উপকরণ উল্লসিত হয়। মনে রেখো কর্ম সমাপন ও পুনরায় কর্মারম্ভে মাঝখানের সময়টুকুই তোমার বিশ্রাম, আর শরীরকেও প্রস্তুত রেখো तेमन करो। श्री ठाकुर जी इस वाणी के द्वारा कहते हैं, निष्ठानंदित होके, निष्ठा में नंदित होके, आनंदित होके, इष्ट निष्ठा में नंदित होके उद्यम अभिषिक्त होके चलो। उद्यमी बनो, अक्लांत कर्मा बनो, कर्म से पीछे मत रहो। समीचीन चरित्र में सुनिष्पादन तत्पर होके स्वास्थ्य को भी उसी अनुचलन में अभिजात्री कर दो, षष्ठी सुंदर अनुनयन में। और वो षष्ठी शुभ सुंदर हितकर कृतकर्मा होके अनुचर्चा में बुद्ध उद्यम आंदोलित होके चले तुम में। कुशल कौशली बोधि और प्रस्तुति का उपकरण उल्लसित होके। हमें कुशल कौशली बनना है, हमें प्रस्तुति का उपकरण लेके चलना है। हर तरह से मन में रखना है कि कर्म समापन, एक काम खत्म हुआ और पुनः दूसरा काम आरंभ हुआ। आज डीपी वर्क में एक घर में गए तो काम खत्म नहीं हुआ, वहां समापन हुआ, फिर दूसरे घर गए। इसी तरह से कर्मारंभ आरंभ होता है, किसी को छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारा विश्राम वो बीच में थोड़ा समय मिलेगा वही विश्राम है, नहीं तो विश्राम नहीं है। इसीलिए शरीर को भी उसी तरह से तुम प्रस्तुत करके रखो। हमें अक्लांत कर्मा बनना है, हमें अपने स्वास्थ्य का प्रति ध्यान रख के
हमें उसी तरह से स्वस्थ सुंदर को लेके चलना है, इष्ट निष्ठा के साथ कुशल कौशली बनना है, कृत कर्मा बनना है। और इस वाणी की व्याख्या में इतना ही। सभी का मंगल कामना करते हैं परमपिता से। मेरे जय गुरु। जय गुरु श्रद्धेय दादा। इतना सुंदर से विश्लेषण किए और थोड़ा मुझसे भूल हो गया, मैं आज 48 नंबर वाणी पाठ किया, तो शायद वो कम्युनिकेशन गैपिंग हो गया लग रहा है कहीं पर। तो नेक्स्ट डे हमको लग रहा है 50 नंबर होगा। क्यों दादा? काल की 50 হবে তো বাড়ি নম্বরটা সদাচার সূত্র। श्रद्धेय कमला प्रसाद दा, दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो मैं दादा के स्वस्थ जीवन के लिए परम दयाल के 49 रातों नंबर चरणों- का था दादा। 49 नहीं, आज हुआ है 49 हुआ है। न, वो तो वाणी पाठ होता है, ये विश्लेषण का ये है। अच्छा, वाणी पाठ होगा 49 और विश्लेषण होगा 48। ये 49 था, 49 का विश्लेषण किए। नहीं, पाठ हुआ 48 का, इसलिए मैं बोला। अच्छा हाँ ठीक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट भजन लेते हैं कलकत्ता की पावन भूमि से हम सबकी श्रद्धेय अनुरूपा विश्वास माँ को। हम लोग काफी संग किए हैं माँ का, और माँ के व्यवहार इतना सुंदर, माँ हमेशा तत्पर रहती हैं, ठाकुर काम के लिए हम लोग को प्रेरणा देती हैं। तो माँ को मैं आमंत्रित करता हूँ और माँ आए और दयाल ठाकुर के रातुल चरण में एक भजन पुष्प अर्पित करें। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा रानंदित जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर जी की श्री चरण में भक्ति संगीत निवेदन। तुलसामा तपाईको माइक खोलेछ मा? जय गुरु। तुलसामा जय गुरु। हजुर दादा जय गुरु। हेलो माँ आप शुरू कीजिए। परम करुणा घन साधन धन मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतितो पावन जगदीश्वर पतितो पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता परम करुणा घन साधन धन मालिक दीन दयाल दाता दुख वेदन तापोन रोग शोक प्रभु दूरीकरण दुख वेदन तापोन रोग शोक प्रभु दूरीकरण नौरो देहोधारी विश्व मोहन नौरो देहोधारी विश्व मोहन सद्गुरु आदि कारण त्राता जगदीश्वर
पतितो पावन जगदीश्वर, पतितो पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता परम करुणा घन साधन धन मालिक दीन दयाल दाता नाथ नारायण जीवन सार वैशिष्ट पाली प्राण आधार नाथ नारायण जीवन सार वैशिष्ट पाली प्राण आधार शिव सुंदर प्रेमनो पावन शिव सुंदर प्रेमनो पावन धायक परमिष्टोपाता जगदीश्वर पतितो पावन जगदीश्वर पतितो पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता विश्व भुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुराण विश्व भुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुराण परमेश्वर निखिल प्राण परमेश्वर निखिल प्राण पुरुषोत्तम परम दयाल धाता जगदीश्वर पतितो पावन जगदीश्वर पतितो पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता परम करुणा घन साधन धन मालिक दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतितो पावन जगदीश्वर पतितो पावन ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता मालिक दीन दयाल दाता जय गुरु। बहुत सुंदर भजन माँ, बहुत सुंदर। मालिक दीन दयाल दाता, इतना सुंदर भजन और इतने भावपूर्ण से आपने प्रस्तुति किया। मैं आपके स्वस्थ जीवन के लिए परम दयाल के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से हम सबके बीच में आए और पुनः पुनः इसी तरह हम सबको ठाकुर जी के पथ पर आगे बढ़ने में हम सबके मन में ऊर्जा भरे। यही हम सबकी एकांत कामना है। आप स्वस्थ रहें, मंगल के अधिकारी हैं। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी हम लोग भजन लिए। अब नेक्स्ट भजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उड़ीसा की पावन भूमि पर, और श्रद्धेय मधुमिता बहाल माँ को आमंत्रित करते हैं कि माँ आइए और आप भजन पुष्प अर्पित करिए। जय गुरु माँ। जय गुरु हाँ, दादा। जय गुरु माँ। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। दया करो प्रभु
सहारा। जन्म जन्म रहूं दास तुम्हारा, अभय चरण का ध्यान करे मन, निस दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, दया करो प्रभु दीन सहारा। जन्म जन्म रहूं दास तुम्हारा, अभय चरण का ध्यान करे मन, अभय चरण का ध्यान करे मन, इस दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो। माया जगत में कर्मों की फेरा, आए सुख दुख छाए अंधेरा। माया जगत में कर्मों की फेरा, आए सुख दुख छाए अंधेरा। बहन करूँ मैं तेरी स्मृति को, बहन करूँ मैं तेरी स्मृति को, पान करूँ निधि अमृत धारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, दया करो प्रभु दीन सहारा। जन्म जन्म रहूं दास तुम्हारा, अभय चरण की ध्यान करे मन, अभय चरण की ध्यान करे मन, निस दिन हर पल नाम तुम्हारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए सब संग का वेदन। टूट गया अब बाधा बंधन, दूर हुए सब संग का वेदन। तेरे चलन से चलते हैं जब हम, तेरे चलन से चलते हैं जब हम, उज्जवल करता जीवन हमारा। जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, जीवन कारण तुम ही हो, पालन पूरन तुम ही हो, दया करो
बनावे तेरे चरण है परम धाम है तेरा चरण है परम धाम है तुझसे ही चेतन है जग सारा जीवन कारण तुम ही हो पालन पूरन तुम ही हो जीवन कारण तुम ही हो पालन पूरन तुम ही हो दया करो प्रभु बिन सहारा जन्म जन्म रघुदास तुम्हारा अभय चरण का ध्यान करे मन अभय चरण का ध्यान करे मन मिश्र निहर बन्ना तुम्हारा जीवन कारण तुम ही हो पालन पूरन तुम ही हो जीवन कारण तुम ही हो पालन पूरन तुम ही हो जीवन कारण तुम ही हो पालन पूरन तुम ही हो जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। पालन पोषण तुम ही करते हो। ठाकुर जी का यह आपने भजन पुष्प अर्पित किया और हम सभी को बहुत आनंद आया। मैं आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परम दयाल के रासुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से सुंदर सुंदर भजन ठाकुर जी के श्री चरणों में परिवेशन करें, यही हम सबकी अभिलाषा है। जय गुरु माँ। जय गुरु। अभी हम लोग नेक्स्ट भजन ले लेते हैं। गोरखपुर की पावन धरती, गोरखपुर से श्रद्धेय पूनम अग्रवाल माँ को आमंत्रित करते हैं कि माँ आइए और दयाल ठाकुर के रासुल चरण में एक भजन पुष्प अर्पित कीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु। सभी उपस्थित दादा और माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले उधवाई, सूरत चदरिया ले उधवाई, घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, सेवा का गुण दर्शन मंजन प्रेम के नीर भराई, सेवा का गुण दर्शन मंजन प्रेम के नीर भराई, वचन की रेहा भाव की भाटी, वचन की रेहा भाव की भाटी, विरह की अग्नि जलाई, विरह की अग्नि जलाई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले उधवाई, सूरत चदरिया ले उधवाई, घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, भक्ति नदी जहाँ नित दिन बहती, मल मल दानी मैल गवाई, भक्ति नदी जहाँ नित दिन बहती, मल मल दानी मैल गवाई, वो जल निर्मल हुई सूरत जब, वो जल निर्मल हुई सूरत जब, ओढ़त मन अब अति हर छाई, ओढ़त मन
सब अति हर्षाई। घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई। चला गगन पर मिला साथ संग चढ़त चढ़त सिर फूटे टिंगलाई। चला गगन पर मिला साथ संग चढ़त चढ़त सिर फूटे टिंगलाई। शून्य शिखर चढ़ अंत रूप धर शून्य शिखर चढ़ अंत रूप धर महाशून्य छवि और ही पाई। महाशून्य छवि और ही पाई। घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई। तुरत चदरिया ले उधवाई तुरत चदरिया ले उधवाई। घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई। भंवर गोपापन सोहम सोहम सात लोक सत सोहम जाई। भंवर गोपापन सोहम सोहम सत लोक सत सोहम जाई। अलख अगम को देखत देखत अलख अगम को देखत देखत राधा स्वामी चरणन जाई समाई। राधा स्वामी चरणन जाई समाई। राधा स्वामी चरणन जाई समाई। घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई। ये तुरत चदरिया ले उधवाई तुरत चदरिया ले उधवाई। घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई। जय गुरु दादा जय गुरु। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। इतना सुंदर भजन माँ, राधा स्वामी भजन इतना सुंदर। और ये हम लोग आज से नहीं, मैं बहुत छोटा था तब से मेरी नानी ये भजन गाती थी और इतना अच्छा लगता था। मैं कॉपी में नोट करके लाया और जब 10 से 11 साल का था तब से मैं ये भजन गाता हूँ, सुनता हूँ, इतना अच्छा लगता है। और इसका एक एक शब्द ऐसा होता है कि यदि अगर आदमी ठीक से नाम ध्यान करते समय और इस गाने को सुनता है तो ऐसे लगता है कि हम लोग का जो सूरत है, आत्मा है, वो अपने स्वामी से मिलने के लिए व्याकुल हो पड़ती है। और इसका जो एक एक शब्द है कि गुरु घाट चलो मन भाई सूरत चदरिया ले उधवाई, तो बहुत सुंदर भजन है दादा माँ। और मैं आपके सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परम पिता के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से आए, हम सबको प्रेरणा दें और आप स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवी रहें, जिससे हम सबको ठाकुर जी के इस सत्संग आंदोलन में हम सब आगे बढ़ सकें, हम सबको प्रेरणा मिले। इसी के लिए मैं आपके स्वास्थ्य के लिए परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। और हम जय लोग गुरु सभी को। जी जय गुरु। अभी हम लोग जिनके लिए आतुर रहते हैं, तो हम लोग समय को विलंब ना करेंगे, समय का सदुपयोग करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय सप्रतिरिक्त पल्लव सरकारदा को कि दादा आए और हम सबको ठाकुर जी के अमीय बातों को, अमीय वचनों को, हम सबको जो उसका सार है उसको हम सबको समझाएं। हमारे जो आचार्य देव हैं, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव हैं, उनके सानिध्य में नियत रहते हैं। तो वहाँ के जो भी दृष्टांत हैं, नियमावली है, उनसे हमको अवगत कराएंगे। इसी के लिए हम लोग ललायित रहते हैं, हम लोग का भूख लगा रहता है कि दादा आएंगे तो कुछ हम लोग को उसका रसपान मिलेगा। तो मैं दादा को, श्रद्धेय दादा को आमंत्रित करता हूँ, दादा आए और हम सबको अभिसिंचित करें। जय गुरु दादा, जय गुरु। श्रद्धेय पल्लव सरकारदा, जय गुरु।
श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा ज्वाइन नहीं किए हैं क्या दादा? श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा दादा मैं देख रहा हूँ उनको। और चलिए ठीक है, तो मैं डॉक्टर एस के माथुर दा को आमंत्रित करता हूँ कि तब तक दादा जब तक अगर नहीं आते हैं तो श्रद्धेय दादा आए और ठाकुर जी की भावधारा में हम सबको लेकर के चले। लखनऊ से हम लोग के सह-प्रतिनिधित्व श्रद्धेय एस के माथुर दा। जय गुरु दादा। दादा माथुर दा नहीं है, तो अच्छा आप राधे श्याम दा हैं या हमारे जो प्रोफेसर विजेंद्र दा हैं, ये लोग तब तक 5 मिनट कोई भी बोले। मैं देख रहा हूँ थे ज्वाइन, क्या उनकी प्रॉब्लम आई है। मैं उनको अच्छा देख रहा हूँ। ठीक ओके। तो मैं श्रद्धेय प्रोफेसर विजेंद्र दा ठाकुर विजेंद्र दा को आमंत्रित करता हूँ सह-प्रतिनिधित्व हम लोग के बिहार से कि दादा आए और 5 मिनट ठाकुर जी की भावधारा में वक्तव्य रखें। जय गुरु दादा। दादा का भी संकेत नहीं मिल रहा है, तो मैं बनारस की पावन भूमि पे जाता हूँ और श्रद्धेय दीपी राग वैद्य को आमंत्रित करता हूँ कि दादा आए और हम सबको अभिसिंचित करें ठाकुर जी की अमीर धारा से। जय गुरुदेव। जय गुरु 1 मिनट समय लेंगे। स्विच ऑफ हो गया उनका। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। अचानक आज हमको परम दयाल की कुछ बातों को रखने के लिए निर्देश हुआ, तो मैं निश्चित रूप से आपके बीच उपस्थित होने का एक सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यही प्रभु का आशीर्वाद है, और इसी आशीर्वाद के प्राप्ति के बाद हम लोग जो है एक सुजोग सुअवसर मिलता है अपने आप को समझने का, बताने का। ये जो हम लोग ईश्वर का आराधना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, वही ईश्वर सबको पता है कि हर युग में आते हैं पुरुषोत्तम के रूप में। आज उस पुरुषोत्तम के रूप में जब भी आते हैं, हम लोग ईश्वर का आभास, ईश्वर का सान्निध्य हम लोग का ये प्राप्त होता है। नहीं तो ईश्वर का पूजा अर्चना आराधना सब कुछ करते हैं, पूजा अर्चना आराधना सब कुछ करते हैं, मगर यह है कि ईश्वर को सानिध्य में नहीं जा पाते हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है। और जीवन की जो दिशा निर्देश है वो हम अपने मन मुताबिक करते हैं, और इसीलिए कभी कभी जो है वो गलत दिशा में जाने की संभावना रहती है। और जब गलत दिशा में जाते हैं तभी अब विशेष करके भगवान के पास, ईश्वर के पास पहुंचने का आग्रह रहता है, उद्दीपना रहती है, दौड़ भाग करते हैं, और उसी ईश्वर को प्राप्त करने में समय बीत जाता, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, मगर ईश्वर प्राप्त नहीं होता। और वही ईश्वर की प्राप्ति के लिए
वो ईश्वर जो पुरुषोत्तम रूप में आते हैं, जीवंत आदर्श बनकर हमारे जीवन में दिशा निर्देश करते हैं, हमारे पास रहते हैं, हमारे सानिध्य में रहते हैं। वही ईश्वर जब आते हैं, पुरुषोत्तम जब भी आते हैं, उनका काम ही होता है कि मनुष्य को सही दिशा निर्देश देकर अपने जीवन काल में ले जाना, और मनुष्य के अंदर सारी शक्तियां है, उन्होंने जो शारीरिक संरचना करके भेजे हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर है। और सद्य पल्लव आ जाएंगे तो हमको जरा बता दीजिएगा। सारी शक्तियां हमारे अंदर है, सारी चीजें वो हमको दे के रखे हैं, मगर उसको हम जागृत नहीं कर पाते क्योंकि उनको हम जीवंत रूप में नहीं पाते हैं, इसीलिए हमको वो जानकारी नहीं होता है। जब जीवंत आदर्श के रूप में हमारे जीवन में हमारे पिता की तरह, हमारे भाई बंधु सखा गार्जियन की तरह जब आ जाते हैं, तब उनका सानिध्य प्रतिपल, उनका दिशा निर्देश प्रतिपल हम लोगों को मालूम होता है। और जब मालूम होता है तब हम उसी दिशा में चलते हैं, तो हमारा जीवन का दिशा सही तरफ जाता है और हम जीवन का आनंद का उपभोग कर सकते हैं। और इसी जीवन का आनंद का उपभोग करने के बाद जो है, हमारा जो अगला जीवन काल होता है, हमारे इस जीवन काल के समाप्त होने के बाद जो अगला जीवन काल होता है, उसमें भी उसका लाभ निरंतरता से मिलता रहता है। जो हम इस जीवन काल में प्राप्त करते हैं, उसी का ही आगे फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जीवन काल में। और वो जब हमारा जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो हमारा परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो आत्मा जो है फिर से किसी गर्भ को खोजते हैं कि जहां पर उसको फिर से जीवन काल मिले और वो जीवन का उपभोग कर सके, इसीलिए वो खोजते रहते हैं। इसीलिए हजारों लाखों करोड़ों जो है जीवन काल समाप्त होने के बाद आत्मा के रूप में निरंतर भटकते रहते हैं और किसी गर्भ को खोजते हैं जहां पर उसका प्रवेश करके फिर से वो जीवन काल में प्राप्त हो सके और उसका आनंद लाभ कर सके। और वो जो खोजते हैं गर्भ, जिस गर्भ में वो जाना चाहते हैं, वो उस गर्भ की तरफ उसका आकर्षित रहता है जहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है। जब हम हमारा इस जीवन काल में जो कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए हम एक कृषक है, तो हमारा कृषक का जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमारा नेक्स्ट जीवन काल में वो कृषक की कैरेक्टरिस्टिक के जीवन काल के गर्भ जैसा कैरेक्टर में वो जाने का कोशिश करता है। और हजारों लाखों आत्मा जो है वहां प्रवेश करने का कोशिश करता है, और उसमें जो शक्तिमान सर्वशक्तिमान होता है वही एकमात्र प्रवेश कर पाता है और मनुष्य जीवन लाभ करता है। और निरंतरता से वो हमारी कैरेक्टर को और डेवलप करता है, जिसको हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। तो ये जो जीवन काल को, इसीलिए हमारा इस प्रेजेंट जीवन काल को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, शक्तिमान बनाना, ये अत्यंत जरूरी है। ये अगर हम करते हैं निरंतरता से, हमारी जो अगला जीवन काल, जिस जीवन काल के बारे में हमको इस समय मालूम नहीं, या अगले जीवन काल में जब जाएंगे हमारा पिछला जीवन काल के बारे में मालूम नहीं होता, वो मालूम नहीं होने की वजह से फिर से हम उसका शुरू करते हैं। तो पिछला जीवन काल में अगर हम अच्छाई से अपना जीवन को व्यतीत करें, तो उसकी फल, उसके लाभ निरंतरता से हमको अगले जीवन काल में भी मिल जाता है। और ऐसे ही निरंतर मिलते 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 एक समय उच्च स्थान पर पहुंच जाता है। और उच्च स्थान पर पहुंचने से ये होता है कि हमारा जो जीवन काल जो होता है वो ऊंचाइयां लाभ करता रहता है। यही प्रक्रिया है, इसीलिए जरूरी है इस जीवन काल को सुंदर बनाना। और इसीलिए पुरुषोत्तम के पास जाने से पुरुषोत्तम हमको दिशा निर्देश देते हैं, पुरुषोत्तम हमको सही दिशा पर चलाते हैं और हमारे जो वैशिष्ट के अनुसार उसको डेवलप करते हैं। ठाकुर जी आके बोले वैशिष्ट के अनुसार डेवलप करने से हमारा जो अगला जीवन काल है वो इजी हो जाता है और सुंदर हो जाता है। और वैशिष्ट के अनुरूप नहीं कर अगर हम बढ़ाते नहीं है, तो अगले जीवन काल में फिर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर हमारे अंदर की जो वैशिष्ट है उसको डेवलप करना पड़ता है, वो कठिन हो जाता है। इसीलिए इस जीवन काल में हमारे वैशिष्ट के अनुसार अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो उसी डेवलपमेंट को निरंतरता से हमको प्राप्ति होती रहती है और हमारी जीवन काल उच्च शिखर पर चलता रहता है। इसीलिए पुरुषोत्तम आके हमको जो है उसी विधान हमको देते हैं। वो विधान क्या है? वो विधान हमको
जो है जिस दिशा में हम चलना चाहिए, जिस दिशा को प्राप्त करके हम सही मार्ग पर जा सकते हैं, वही प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पुरुषोत्तम आके क्या करते, पुरुषोत्तम आके हमारे उस अंदर की जो सारी एपरेटस है, हमारे शारीरिक संरचना में जो प्रभु ने सब कुछ दे के रखा है, और वही सब कुछ लेके वो खुद भी आते हैं, और उसको हम डेवलप नहीं कर सकते, उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो हमको जो है उसमें जानकारी नहीं होती, हमारे जीवन में भय आता है, हमारे जीवन में अवसाद आता है, इस तरीके का होता है, तो वो हमारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। यही केवल पुरुषोत्तम का काम है, और वही पुरुषोत्तम ऐसे ही करते हैं। और इस युग के पुरुषोत्तम से हम लोग ये जान पाए हैं, और उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे वो किए हैं। अब ठाकुर जी के समय से बरदा दादा वर्तमान आचार्य देव के समय से ये देखा जाए, उनकी जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि हमको कैसे उसको डेवलप करे, कैसे डेवलप करने से हम उनके प्रति आकर्षण शक्ति हमारे अंदर जागृत हो, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो एपरेटस है वो सारी चीजें डेवलप होता रहे और हमारे जीवन को सुंदर बनाते रहे। वो उन्होंने प्रयोग किया कर्म निर्देश के माध्यम से। पूर्व पुरुषोत्तम भी किए, इस युग के पुरुषोत्तम भी वही कर्म निर्देश के माध्यम से जो कर्म का निर्देश देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उस कर्म को करने से हमारे अंदर की सारी शक्तियां डेवलप हो जाता है। जब डेवलप हो जाता है तो हम मानव से महामानव में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी आचार्य देव के माध्यम से हम लोग ठाकुर जी को देखते हैं, अनुभव करते हैं, निरंतर उनकी जो है सानिध्य लाभ करते हैं आचार्य देव के माध्यम से। तो आचार्य देव बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखे हैं, और निरंतर अभी हमने जो रिसेंट घटना भी मैंने देखा हमारे परिवार में घटना देखा, तो जैसे अभी हमारी मिसेस का आप सब जानते हैं, आचार्य देव की दया से उनको एक नया जीवन मिला, और नया जीवन आचार्य देव इस बार पिछले बार कहे थे कि आपका जो ये नव जीवन मिला वो ठाकुर जी की दया से है, और ठाकुर जी के काम करना ही आपके उस जीवन काल का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और यही चीजें यार, इतना बोलने के बाद हमारी मिसेस के अंदर वो जागरण देखा, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो उन्होंने अभी एक कुछ दिन पहले, आप सब जानते हैं, कोई बिहार के कुछ माँ लोग जो है वहां आचार्य देव के सामने गए थे इकट्ठा होकर। तो इनके मन में भी आया कि जो है हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माँ लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। उन्होंने एक सोच बनाया और हमसे बोला। अब जब भी बोलता है तो नेगेटिविटी आती है हमारे मन में, क्योंकि हमारा तो एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत हमारा चिंताधारा होता है। तो हमने बोला कैसे होगा, अरे 20-25 लोग जाएंगे, 20-25 माँ लोग जाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माँ लोगों को बहुत अभी भी घर से निकलना बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, उन लोगों को एक साथ ले जाना संभव नहीं है, 20-25-30 जन हो जाएंगे, यही बोला। मगर उन्होंने जो बिहार के माँ लोगों के जो प्रेरणा पाया, उससे वो जागृत हुआ और आचार्य देव के सामने गए, और उन्होंने आचार्य देव के सामने रख दिए बातों को कि हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माँ लोगों को लेके आना चाहते हैं। आचार्य देव उस बात पर इतना खुश हुए, मैं भी उस समय मौजूद था। आचार्य देव इतना खुश हुए, और खुश होके वो खुद लोगों को बताने लगे, और वहां के ठाकुरबाड़ी के लोगों को बताने लगे ये माँ लोग आने में इनका एकोमोडेशन के लिए कैसे कैसे करना है, सबको समझा देना। और उतनी बातों को सुनकर मेरे मिसेस के अंदर हमने देखा और शक्ति जागृत हो गया। मैंने उनकी इच्छा जो थी वो समझ रही थी कि लेके जाएंगे, वो उसका और कठोर मैंने और हार्ड हो गया, और उसको और तेजी से करने का इच्छा प्रबल हो गया। तो हमने देखा धीरे धीरे जो है ये सब लोगों से जो है ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से बहुत लोगों से परिचित हो गया। तो सब लोगों से जो है उन्होंने बातें बताने लगी, एक एक करके, और ऐसे लोगों को उन्होंने प्रेरणा दिए जो माँ लोग कभी जा नहीं पाते हैं, ठाकुरबाड़ी देवघर नहीं जा पाते हैं, और ठाकुर का बाड़ी का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को प्रेरणा दिया। तो उन लोगों को कभी कोई ले नहीं जाता है, कौन साथ में ले जाएगा, अकेले किसी घर के माँ है तो उसको ले जाएगा, अपने ही परिवार के साथ ले जाएंगे, उसमें बहुत झमेला है, ऐसा ही समझकर उन लोगों को कभी ले नहीं गया। वो लोग रेगुलर एस्टेब्लिटी करते हैं, बहुत साल से दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, मगर ठाकुर जी के जो लीला भूमि है वहां पर जो उनको दर्शन करने की जो मन में इच्छा था, वो
कभी नहीं संभव हो पाया, और उसने जो है वही लोगों को अंदर प्रेरणा दिया। तो इतना मैंने धीरे धीरे देखा कि आचार्य देव पूछे कितना लोग होंगे, तो उन्होंने अपने मन से उस समय बता दिए थे 100, 125, 150 करीब होना चाहिए। तो फिर आया, फिर आके देखा 1-1.5 महीना के अंदर जो है हमारा पूरा घर जैसे एक कमरा पूरा ऑफिस बन गया था। और निरंतरता से लोगों का रिजर्वेशन, बहुत लोगों का रिजर्वेशन करने की असुविधा है, स्टेशन में जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, समय नहीं है, माँ लोगों के पास वो नहीं है। तो उन्होंने रिजर्वेशन का भी जिम्मा लिया, अपने बेटे को अपने इस मुहिम में शामिल कर लिया, और दोनों में ऑनलाइन से जो है लोगों का रिजर्वेशन भी करने लगा, लोगों का एकोमोडेशन का बुक करने लगा। सारा दिन केवल फोन लेके आपका आधार का नंबर बताइए, आपका एफसी नंबर बताइए, आपका नाम बताइए, आपका एज बताइए, ये सारा दिन लगातार करते 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 ये जो आचार्य देव की जो इच्छा, आचार्य देव खुश होंगे, ये उनके मन में एक धारणा जागृत हो गया, और आचार्य देव खुश होंगे इस बोल के वो उस काम में ऐसा वो लग गया जिसकी वजह से उनके अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो गई। यही होता है, पुरुषोत्तम हमारे अंदर की सारी शक्तियां जागृत करते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा करके हमारे अंदर की सारी शक्ति जागृत करके हमको जीवन युद्ध में जयलाभ करने की उनको दिशा निर्देश करते हैं। यही उनका प्रयोग है। और आप लोग सब जानते हैं, यहाँ से करीब 500 के ऊपर माँ लोग वहां पर पहुंच गए। आचार्य देव स्वयं, प्रभु स्वयं सारा प्रोग्राम कैंसिल करने के बावजूद भी उस प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल नहीं किया, और उस प्रोग्राम से उनकी शारीरिक असुविधा होने के बावजूद भी वो आकर सब लोग के सामने, सब लोगों के बीच उपस्थित हुए, अपना बातें रखी, अपनी प्रेरणादायक अपना वाणी सबके अंदर प्रवाहित किया, और लोग इतना खुश हो गए। और वहां से होने के बाद इतना लोगों के अंदर एक जागरण सृष्टि हुआ। अब यहाँ जहां पर लोग, माँ लोग जो है, आचार्य देव हमेशा कहते थे माँ लोग जो है ज्यादा हम लोग लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, वो हर घर में जाकर अंदर तक जा सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो दादा लोग नहीं कर सकते हैं। और वही सृष्टि हमने इस समय देख रहा हूँ, माँ लोगों को इतना प्रेरणा है, दीक्षा पत्र के काम में इतना निकल रहा है, एक जो है आंदोलन जैसा सृष्टि हो गया। यही पुरुषोत्तम के सानिध्य में जाने से आज जो हम लोग आचार्य के माध्यम से, आचार्य देव के माध्यम से हम लोग को ये प्राप्त होता है। आज और शिशु वर्धा के समय भी एक उनका परिकल्पना था, वो वर्धा भी ऐसे ही करते थे, और उस समय जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ वर्धा के समय, और उनकी प्रेरणा इसी तरीके से होता था। आज जो व्यक्ति देखा गया कि जो व्यक्ति उनकी बातों को, उनके निर्देश को पालन करने के लिए निकल पड़ता था, उनके जीवन का जो ग्रह विग्रह सारी चीजें है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली समाधान हो जाता था। यही प्रैक्टिकल पुरुषोत्तम के साथ युक्त होकर हम लोगों को प्राप्त है। और यही प्रेरणा पाने के लिए हम लोग को हमेशा ठाकुरबाड़ी देवघर जाना चाहिए, पुरुषोत्तम के सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। पुरुषोत्तम के सानिध्य प्राप्त करके उनकी एक दृष्टि देखिए कितना, माने ये जो हमारे अंदर जो उनके साथ जो प्रेम का सृष्टि हो गया, ये प्रेम की सृष्टि होने की वजह से हमारे अंदर की भय दूर हो गया, और भय दूर हो गया, हमको भी मालूम हो गया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान को मालूम हो गया था, हनुमान आया था एक उद्देश्य लेकर प्रभु राम जी के पास, विवेकानंद आया था अपने जीवन का बहुत सारी उद्देश्य लेकर प्रभु रामकृष्ण देव के पास, और रामकृष्ण देव के पास आके या राम जी के पास आके हनुमान जी को उनके साथ एक आकर्षण शक्ति, प्रेम का डेवलपमेंट हो गया, जो प्रेम की डेवलपमेंट से उनके जीवन का भय दूर हो गया, उनकी जानकारी वो प्राप्त हो गई, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अगर क्या कर सकते हैं जब मालूम हो जाएगा, तब विश्व ब्रह्मांड की सब कुछ हम लोग उनके निर्देश के अनुसार ले चल के इस दुनिया को सुरक्षित सुंदर बनाने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यही हम लोग पुरुषोत्तम के साथ युक्त होकर हम लोग को प्राप्ति है। मैं परम दयाल से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही लोगों के अंदर मानसिकता, इच्छा और उनके साथ प्रेम का जागरण सृष्टि हो जाए, ताकि प्रत्येक मनुष्य जो है एक विशाल मनुष्य के रूप में परिवर्तन हो जाए, और जो है उनके अंदर की सारी भावना को जागृत होकर वो सर्वशक्तिमान हनुमान से बजरंगबली बन जाए, नरेंद्र देव से विवेकानंद बन जाए। ये हर व्यक्ति में संभव है, वो करके दिखा रहे हैं और करके दिखाते हैं। और आचार्य देव भी और दादा भी और शिशु वर्धा भी हम लोगों को करके दिखाएं, यही हम लोगों की प्राप्ति है। इसीलिए परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल कामना करता हूँ। सबके अंदर ये फिर से एक बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सबके अंदर उनके सानिध्य में पहुंचने का एक इच्छा
सृष्टि हो, ताकि उनके सानिध्य में पहुंचकर हमारे जीवन की सही दिशा निर्देश, हमारी सारी शक्तियों का जागरण होकर हम एक महामानव के रूप में परिवर्तित होकर ये धराधाम एक स्वर्ग राज्य जो हम आसमान में समझते हैं वो स्वर्ग राज्य हमारे सामने ही दिखाई पड़े। यही परम दयाल से प्रार्थना है। सबके मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु बंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु हमारे श्रद्धेय दीपी राज बैदा। बहुत सुंदर है जो हम लोग के बीच कि ईश्वर का आया संदेश, उनके कार्य में तेरी संगति देकर योगदान हो धन्य होवे दलित तुम्हारी दुर्गति। बहुत सुंदर बात दादा ने कही है हम लोग के बीच। और इसी पर मुझे एक छोटी सी बात है जो याद आ गई कि जब हमारे परम पूज्य पाद श्री आचार्य दो दूसरे साइड में बैठते थे, उस टाइम हम लोग उनको पूजने बवाईदा कहते थे। तो वहां पर 14-15 लोग एक जगह से आए हुए थे और वो लोग कुछ उनसे पूछ रहे थे, कह रहे थे और सत्संग को ही लेकर के बात कर रहे थे। तो उस टाइम हमारे है जो कि अब हमारे परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव हैं, वो कहते क्या है कि जब सत्संग होता है हम लोग सब लोग बैठते हैं और सत्संग में हम लोगों को कोई भी किसी के लिए अगर कोई बुलाया गया कि आप थोड़ा ठाकुर की 2 बात कहिए या कोई भजन या कोई पाठ करना है तो करना चाहिए, बोलना चाहिए, उठना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आपको नहीं कुछ कहना आता, आप उठेंगे, उठ करके ये तो बताएंगे कि आपकी दीक्षा कब हुई। जय गुरु बोलेंगे, आप अपनी दीक्षा बताइए कि कब हुई, क्या हुई, अब फिर जय गुरु करके बैठ जाइए, लेकिन बुलाने पर बोलिए जरूर, आइए जरूर। तो उस चीज को मुझे यहाँ निरंतर है जो हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय दीपी राज बैदा के अंदर मुझे निरंतर देखने को मिलती है कि जब यही है जो हमारे श्रद्धेय चौरसिया तानेविच परिवार जो सत्संग इतना बड़ा सजाया है, इसकी यही खासियत है कि हाँ इतने दादा लोग, ज्ञानी गुणी दादा लोग, हर तरह के लोग रहते हैं। और किसी वजह से पल्लव दा से मैं संपर्क कर रहा था तो संपर्क नहीं हो पाया। वो बता भी रहे थे कि थोड़ा उनका मोबाइल गड़बड़ है, वो अटेंड किए थे लेकिन किसी कारणवश वो ऑफ हो गया उनका। और ऐसा नहीं है कि छटपटाहट उनको आ गए हैं। अच्छा, आ गए हम लोग के बीच श्रद्धेय पल्लव सरकार दा आ गए हैं और अभी अभी सूचना मिली है तो 2 शब्द वो भी बोलेंगे। मैं उनको सादर हृदय से आमंत्रित करूंगा कि दादा 2 शब्द हम लोग के बीच रखिए आशीर्वाद स्वरूप। श्रद्धेय पल्लव सरकार दा देवघर की पवित्र भूमि, हमारे प्रिय परम की लीला भूमि से हम लोग के बीच आ गए हैं। दादा जय गुरु। फिर देखिए लिव हो गए। हाँ दादा उनका कुछ मोबाइल में है, इस वजह से वो फिर लीव हो गया, नहीं तो मैं कहा तो वहां पर उन्होंने बोला था तो वो चीज हमारे श्रद्धेय दीपी राज बैदा के अंदर हम लोग को निरंतर देखने को मिलती है। और कि जब भी हम लोग कभी भी कैसे भी धर्म संकट में फंसते हैं, लेकिन हनुमान की तरह हमारे श्रद्धेय जैसे है ना, हनुमान जी ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ था, उसी तरह से हमारे श्रद्धेय दीपी राज बैदा हम लोग के बीच आते हैं और हम लोग को प्रेरणा दे करके है जो बिल्कुल दे देते हैं, प्रेरणा से भर देते हैं। उन्होंने बताया आज कि हम लोग को कैसे प्रभु को लेके चलना है। देखिए हम लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव माँ की तबीयत इतनी खराब और सारे प्रोग्राम कैंसिल, और वो फिर भी हम सब माँ लोगों के लिए, दादा लोगों के लिए, सब के लिए वो वहां से केवल एक कार्यक्रम के लिए उड़ीसा से हम लोग के बीच आए। तो हम लोग को भी इस चीज को सोचना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारे प्रिय परम, हमारे लिविंग लॉर्ड परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव इस तरह से करते हैं तो हम लोगों को भी इस तरह से चलना चाहिए। वो लोग मैंने देखा है जो अभी हमारे श्रद्धेय दीपी राज बैदा बोले हैं कि हमारे परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हैं, बड़दा है, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, ये लोग स्वयं करके दिखाते हैं, स्वयं करते हैं, करके दिखाते हैं। ये नहीं कि ये लोग केवल आदेश निर्देश देते हैं, करके दिखाते हैं, उस चीज को करते हैं। डीपी वर्क के लिए भी जब हम लोग जुलाई में गए थे तो हमारे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव बोले कि पूजनीय अभिंदा और भी लोग, और स्वयं ये लोग कहे कि एक गांव था, वहां गांव में निकले और निकल के कितने घरों में घूमे गए, ये लोग स्वयं करते हैं। करने के बाद है जो फिर हम लोग के सामने एक उदाहरण रखते हैं कि हम लोग भी इस तरह से करें। हम लोग को जीवन, हम लोग का जीवन बचाने के लिए, ये जीवन वृद्धि करने के लिए हम लोग के लिए ये लोग निरंतर है जो प्रयास रहते हैं। तो उसी बात को हमारे श्रद्धेय दीपी राज बैदा ने कहा। और शांता माँ के लिए क्या कहूँ, शांता माँ ने तो अभी इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा
और पूरे यूपी उत्तराखंड की एक कर दिया। बिल्कुल इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी माने की और करके उन्हीं की प्रेरणा से है जो हम लोग सब लोग एक साथ गए और हम लोग उन आशीर्वाद के है जो सहभागी बने। तो मैं श्रद्धेय डीपी राज मेहता का पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं उनके पूरे परिवार के उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए परिक्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ मैं श्रद्धेय जोगेश चंद बेरादा को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ जय राधे और ध्वनि के लिए। श्रद्धेय जोगेश चंद बेरादा, दादा जय गुरु। जय दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। चारे मान का पद चतुरी बदले बोलो हरि नाम कर बंधो गिरो भगवा भगवा कर्म चारे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। चारे मान भवे आशा अजमना में करुणे देशा राधे गोविंद नाम की मधुर जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद चारे मान का प्रसन्न हरि बोल 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 हरि नाम परम गंधो धर्म धर्म जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। चारे मान भवे आशा अजमना में करुणे देशा राधवो 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 जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 सदा राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परमाराध्या जननी श्री श्री वरमाला परमाराध्या जननी श्री श्री वरमाला परमाराध्या जननी श्री श्री वरमाला परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाख्या परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाख्या परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाख्या परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सात संगो की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृ वंदे मातृभगवान् वंदे अहं कृष्ण
श्री वल्लभाय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर प्रचंड जी की जय। हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तब। जय गुरु। हमारे श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरादा के द्वारा जय राधे और ध्वनि के साथ आज के यह प्रातःकालीन पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग का समापन बहुत सुंदर तरीके से हुआ। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारे श्रद्धेय पल्लव सरकारदास ज्वाइन करके फिर वो लिप कर जा रहे थे, हम लोग उनको नहीं सुन पाए, लेकिन हम लोग को कमी कहीं से नहीं खली। हम लोग के बीच हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय दीपी राज पैदा ने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु के बीच चर्चा हम लोग के बीच रखी, प्रभु के बारे में हम लोग के बीच में रखा, हम लोग को अमृत पान कराया। तो पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए प्रेम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ मैं चल रहा हूँ हमारे बीच परिवार सत्संग के महासंचालक पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय अशोक चौरसिया दादा को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर दादा हैं तो दो शब्द बोलेंगे। तो श्रद्धेय अशोक चौरसिया दादा जय गुरु। तो दादा का नहीं है, हाँ ठीक बता रहे हैं, दादा काठमांडू है, देखिए मेरे ध्यान से उतर गया था। तो मैं चल रहा हूँ बोकारो की पवित्र भूमि पर और वहां से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा को मैं हृदय से आमंत्रित कर रहा हूँ विश्व परिवार सत्संग में कि दादा हम लोग के बीच 2 शब्द रखेंगे। और मेरी मन में लगा हुआ था कि हम लोग श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा से 2 शब्द सुना जाए। तो श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़मा परम पूज्य श्री बड़दा परम पूज्य श्री आचार्य देव समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी ऋतिक देवतागण, पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती माताएं, बच्चों सभी को मेरा जथायोग प्रणाम। रानंदी जय गुरु। आज बहुत सुंदर ढंग से सत्संग का प्रारंभ से लेके समाप्ति तक हुआ और एक से एक भजन का प्रस्तुति बहुत सुंदर ढंग से हमारा जो संचालक महोदय थे बहुत सुंदर ढंग से संचालन सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से हुआ। और बाद में हमारा पल्लव दा का जो अभाव हुआ वो सरदेव दीपीराग भाई दादा पूरा कर ही दिए और बहुत सुंदर ढंग से उनकी बातों को अमरीश अग्रवाल दा बहुत सुंदर ढंग से उसका विश्लेषण करके और भी सुंदर बना दिए। तो बहुत सुंदर लगा आज का सत्संग और मैं भी आज जुड़ा हुआ था तो मुझे भी अच्छा लगा ठाकुर जी के बारे में। और जो आज प्रैक्टिकल बात हम लोग बहुत दीपीराग वैद्य द्वारा जो सुने ये बहुत सुंदर लगा। लेकिन आज का जो लास्ट वाला भजन वो जो माँ गाई पूनम अग्रवाल माँ, गुरु घाट चलो मन भाई, मैं 2 शब्द सिर्फ उससे मन लेकर के थोड़ा सा जरा सा आज बोलने का मन कर रहा है। ये जो गुरु घाट चलो मन भाई एक कबीर साहब का जो है भजन, ये हम लोग सब जानते होंगे, भले ही कुछ लोग नहीं जानते होंगे लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि कबीर साहब ही संत शिरोमणि तो थे ही, वही एक्चुअली ये हम लोग का जो सतनाम है कबीर साहब ही लाए थे। पहला संत थे कबीर साहब। जब भी प्रोफेट आते हैं दुनिया में तो उनको आने के पहले संत महात्मा ऋषि लोग सिद्ध पुरुष सब आकर के एक माहौल बनाते हैं। और प्रभु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को आने के आविर्भाव के पहले बहुत संत आए, हम लोग जानते हैं कबीर साहब भी आए, लेकिन कबीर साहब ही पहला संत थे जो हम लोग का जो सतनाम है इसको दिए। उसका एग्जाम्पल के लिए कई एक चीज है, जैसे नदिया धारा गम के सदगुरु दियो लिखा है,
ताही उलट सुमिरन करो स्वामी संग लगा। वही वही कबीर साहब ही लाए थे। और उसी का आज जो भजन गाया गया, ये जो गुरुघाट चलो मन भाई, उसमें राधा स्वामी चरण समाई, तो राधा स्वामी चरण समाई ठाकुर जी का जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निर्खत चले पावे निजगर वासा, वही कबीर साहब पहले बोल चुके हैं, वही सूरज चले समाए। तो ये हम लोग कबीर साहब की बहुत सी वाणी को उद्धृत करते हैं बीच बीच में। अब जैसे उन्होंने नाम को ओपन नहीं किया, लेकिन लाया, कंकड़ पाथर चुन के मस्जिद जो बनाए, जो बोले थे तापर मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा, मियाँ लोग को कमेंट किए थे। हिंदू लोग को भी बोले थे पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भली पीस खाए संसार। ये सारा चीज जो कबीर साहब बोले थे, उसका उद्देश्य यही था, वो जो नाम तेरा साईं तुझ में जोकोपन में बास, कस्तूरी का मेरक जो फिर सुनगा। तो आज का ये भजन से बहुत सुंदर, वो जो लास्ट में भजन गाए, इस संबंध में बहुत कुछ कहने का इच्छा कर रहा है, लेकिन आज सिर्फ प्रतिक्रिया देना है, इसलिए दो शब्द बोले। अमरीश दा, आज का सत्संग के बारे में बहुत सुंदर लगा, बहुत मन आनंदित हुआ। पल्लव सरकार दा का कमी थोड़ा लगा, लेकिन दिव्य वैद्य दा उसका फुलफिल किए, बहुत सुंदर लगा। मैं अंत में सबों का मंगल कामना करते हुए, सबका जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे, जितने लोग हैं जुड़े हुए न जुड़े हुए, सबका मंगल कामना करते हुए अपने वक्तव्य पर विराम दे रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। हम लोग के बीच हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी सप्रति ऋत्विक श्रद्धे राधे श्याम सिन्हा दास, उनके द्वारा है जो बहुत दिनों के बाद वो हम लोग के बीच थे, और जब वो रहते हैं तो मेरा मन है जो मानता नहीं है, ये होता है कि दादा से दो शब्द सुनेंगे। और बहुत सुंदर, देखिए दादा ने एक भजन के बारे में उसका कितना सुंदर तरीके से विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके उन्होंने बताया कि कबीर साहब भी जो कहते थे उसके अंदर भी नाम छिपा रहता था, और नाम की महिमा तो इतनी है कि हरि से बड़ा हरि का नाम, जो पत्थर पर पूरी बानर सेना रामचंद्र जी का नाम लिख लिख के और उसको समुद्र में डाला गया तो वो पत्थर तैर गया। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। और उसी नाम को हमारे प्रिय परम भी लाए हैं हम लोग के लिए, और इस नाम की इतनी महिमा, इसके अंदर इतनी पावर है जो कि इसको करने से सब कुछ हो जाता है। हमारे सद्य डीपी राज वैद्य आज इसी बात को बोले हैं कि नाम करने से, जो नाम दिया गया है प्रभु का काम करने से, हम लोग के अंदर समाधानी बुद्धि आ जाती है। तो इसी बात को हमारे सद्य राधे श्याम सिन्हा ने भी उसको अपने शब्दों में और सुंदर तरीके से है जो इसको विश्लेषित किया है। और हमारा तो विश्व परिवार सत्संग है, जो धन्य हम सब लोग हैं, यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी गुणी दादा लोग रहते हैं, और हम लोग को जानने सुनने को प्रेरणा मिलती है, जानने को समझने को मिलता है। तो मैं सद्य राधे श्याम सिन्हा का बहुत बहुत पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से आभार प्रकट करते हुए उनके और उनके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य लाभ, मंगलमय जीवन, इष्टमय चलन के लिए प्रियप्रम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से हम लोग के बीच राधे श्याम सिन्हा से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है कि हम लोग के बीच कभी कभी रहा करें, और रह करके हम लोग के भी है जो प्रभु के प्रति प्रेरणा देते रहे। श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। अब इसी के साथ मैं चल रहा हूँ भद्रपुर नेपाल में, वहां की पवित्र भूमि पर, वहां से पवित्र पंजाधारी कर्मी सप्रति ऋत्विक श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि दादा दो शब्द वो भी कुछ आज बोलेंगे। श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा, दादा अभिनंदन है, वंदन है दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सदैव अमृत दा, जय गुरु। जय गुरु। सभी को आनंदित जय गुरु। आज का दादा आप म्यूट हो गए हैं। श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु, आ गए। तो आज का जो सत्संग में श्रद्धेय वैद्यता द्वारा जो ठाकुर जी का चर्चा जो हम लोग को सुनने को मिला हम लोग को, कैसे करके आचार्य देव अस्वस्थ रहते हुए भी माँ लोग को दर्शन दिए, उन लोगों को बातों को सुने, और इतना सुंदर भाव से दादा ने बोले।
तो वास्तव में हम लोग को अभी भी हम लोग कॉन्फ्रेंस में भी सुने हैं, हमारा पूजनीय बिंकी बाबू भी बोले हैं कि माँ लोग को थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए उन लोग को ज्यादा कर सकते हैं। जो अभी आचार्य देव का जो अभी चारों दिशा डीपी वर्क का कार्य चल रहा है, तो इसमें सब हम लोग को योगदान देना है और ये कार्य को हम लोग को पूरा करना है। जो अमीन बाबू हम लोग को जो अभी फाइल करके तैयार कर रहे हैं जो डीपी वर्क का, तो उसमें सबको हम लोग का योगदान देना है। क्योंकि जो अभी अमृत दादा बोले हैं कि ईश्वर का आया संदेश उसी कार्य में तेरी संगति। ऐसे में जब ईश्वर का जो संदेश आता है, जो उसी में हम लोग को वो कार्य में हम लोग का वो कार्य करना है, यही हम लोग का जीवन का साधना है। तो आचार्य देव जो अभी बोले हैं उसको हम सभी मिलकर करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे और सार्थक करेंगे, मैं इतना कहता हूँ। और मैं आज सदैव राधेश्याम सिन्हा दादा का आवाज सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं दादा से मुलाकात करेंगे, कितना बार इस बार भी देवघर में मैं अमित दादा भी बोले थे दादा तो आएंगे, लेकिन शायद दादा नहीं आ पाए देवघर में। तो ये भी मेरा उससे मिलना मेरा अधूरा रह गया। अब देखें परमपिता कब हम लोग को मिलाते हैं। मैं राधेश्याम दादा का भी अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक जय गुरु प्रणाम करता हूँ और सभी को रावण जी जय गुरु प्रणाम करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। हमारे श्रद्धेय प्रेम प्रसाद हालदा इतना सुंदर तरीके से आज के सत्संग को समराइज किए हैं। सब समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। हम लोग इष्ट को प्रतिष्ठित करके चलेंगे तो हम लोग के सामने कोई समस्या नहीं रहेगी और बहुत सुंदर तरीके से हमारा दैनंदिनी जीवन, हमारे अड़ोस पड़ोस का दैनंदिनी जीवन, फिर समाज का भी सभी लोग सुंदर बनेंगे और अच्छे से रहेंगे। हमारे श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा वहां मुझसे देवघर में पूछ भी रहे थे, मुलाकात हुई कि श्रद्धेय राधेश्याम सिन्हा दा आने वाले हैं। मैं भी बड़ा खुश हुआ, लेकिन दादा किसी वजह से नहीं आए, आंखें खोज रही थी तो पता चला कि नहीं आए हैं। वो भी बड़ा मिलने के लिए आतुर थे और मैं भी। खैर आज हम लोग सुन करके जो हम लोग को लग रहा है कि हमारे सामने ही हमारे श्रद्धेय राधेश्याम सिन्हा दा है, तो मैं श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा का भी है जो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनके और उनके पूरे परिवार के उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए प्रियप्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। और इसी एकांत प्रार्थना के साथ हमारे बीच हमारे जो अभिभावक तुल परम आदरणीय परम श्रद्धेय गोविंद लोड़कर दास अगर हैं तो वो आएंगे, दो शब्द बोलेंगे। तो वो है नहीं, वो भी थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं। तो आज का सत्संग है जो प्रातःकालीन पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग, बहुत सुंदर तरीके से शुरुआत हमारे श्रद्धेय जोगेश चंद बेहराता के द्वारा संवेद विनती प्रार्थना, उसके बाद ग्रंथ पाठ उनके द्वारा, नारी नीति का पाठ सुश्री माधवी बेहरा माँ के द्वारा, और नेपाली में सत्यानुसरण का पाठ श्रद्धेय प्रेम प्रसाद दाहलदा के द्वारा, और उसके बाद स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का पाठ श्रद्धेय धीरज कुमार के द्वारा, और फिर चलार साथी का पाठ हमारे श्रद्धेय विवेक यादव दा जो थाईलैंड की भूमि पर बैठे हैं वहां से बहुत सुंदर तरीके से हुआ। होने के बाद प्रथम भजन प्रथम कीर्तन जो हमारी सुश्री माधवी बेहरा माँ और सुश्री मल्लिका बेहरा माँ श्रद्धेय जोगेश बेहरा दा की दोनों सुपुत्री हैं। एक आनंदो परमानंद, इतना सुंदर कीर्तन मैं देख रहा था कि सारे लोग बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर के बिल्कुल उस सुर लय में खोए हुए थे। भक्ति रूपी सागर में सब लोग डुबकी लगा रहे थे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग के बीच दूसरा भजन हम लोग के बीच दूसरा भजन दीपक कुमार सीलदा जो कलकत्ते से हैं। इतना मधुर तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बहुत सुंदर, इतने मधुमय लय सुर में उन्होंने गाया बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सरदार ने भी कहा कि हम लोग लग रहा था कि नाट मंडप में बैठे हो। तो भजन की भावधारा इतनी सुंदर। और उसी के बीच में फिर हम लोग के बीच हमारे आसाम की पवित्र भूमि से श्रद्धेय कमला प्रसाद ठाकुर था जो कि स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का जो बांग्ला में पाठ है उसका हिंदी में एनालिसिस
बहुत सुंदर तरीके से कि हम लोग को क्या करना, कैसे रहना, ठाकुर जी क्या बोले हैं उस बात को वो हम लोग के बीच रखे। और उसके बाद फिर हम लोग भजन की भावधारा में बह गए और कलकत्ता की पवित्र भूमि से हमारे श्रद्धेय अनुरूपा विश्वास माँ का भजन, बहुत सुंदर भजन, उन्होंने भी मधुर कंठ से मधुर भजन किया। और उसके बाद फिर उड़ीसा की पवित्र भूमि से मधुमिता बहाल माँ, हमारी सदैव मधुमिता बहाल माँ का भी बहुत सुंदर भजन उन्होंने भी किया। मैं आज यही सोच रहा था कि आज इतने सुंदर सुंदर भजन की भावधारा बह रही है, इतना सुंदर है जो। और उसके बाद आखिरी में भजन गुरु घाट चलो बन भाई, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, इतना सुंदर ये इतना प्यारा भजन है। ये भजन और कीर्तन दोनों ही है इसमें, जिसका की व्याख्यान हमारे श्रद्धेय धीरज केसरी दा ने भी और श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा ने भी किया कि इस भजन के अंदर कितना गुण छिपा हुआ है। इसकी एक एक शब्द को अगर है जो संधि विच्छेद किया जाए तो बहुत कुछ शिक्षा भी हम लोग को मिलती है। तो सब लोगों ने किया, तो मैं आप सब लोगों के उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए प्रीतम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। और इसी एकांत प्रार्थना के साथ हम लोग के बीच आज हमारे देवघर की पवित्र भूमि से पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय पल्लव दा आज नहीं किसी वजह से अटेंड किए थे, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से उनके मोबाइल में कुछ नेट की प्रॉब्लम से वो लीव कर गए। फिर अटेंड कर रहे थे, चेष्टा में बराबर लगे हुए थे, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे समय में हम लोग के बीच जो निरंतर रहते हैं हमारे, जो मैं कहता हूँ अभिभावक, हमारे परम आदरणीय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धेय डीपी राज बैठता, इतना सुंदर प्रभु की बात कहे कि मैं आज एकदम स्पीचलेस हो गया एकदम। उन्होंने थोड़े ही समय में सरल भाषा में बहुत कुछ बातें समेट दी। हमारी है जो भक्तिमयी श्रद्धेय शांता माँ की तबीयत जब खराब हुई थी और होने के बाद किस तरह से उनको आशीर्वाद होता है और होने के बाद वो ठीक होती हैं। और हमारे परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा कहते हैं ये जीवन मिला है आपको ठाकुर का काम करने के लिए, और अभी आपको बहुत काम ठाकुर का करना है। और देखिए वो किस तरह से ठीक होकर के ठाकुर जी के लिए किस तरह से उनके काम में बिल्कुल संलग्न, अपने ही नहीं सब लोगों को लेके चलती हैं। और ये हमारे श्रद्धेय डीपी राज बैद्दा का भी है। तो मैं श्रद्धेय डीपी राज बैद्दा का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ पूरे विश्व परिवार सत्संग की तरफ से। हम लोग की नैया जब डगमगाती है तो दादा आकर के बिल्कुल संभाल देते हैं। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का तुम रास्ता निकाला। बहुत सुंदर हमारे श्रद्धेय डीपी राज बैद्दा ने किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार फिर एक बार प्रकट करते हुए उनके और हमारी भक्त में शांता माँ के मंगलमय जीवन इष्ट में चलन के लिए प्रीतम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ आज की जो परिचालना थी, हम आनंद नगर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की भूमि से हमारे श्रद्धेय धीरज कुमार केसरीदा के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर शब्दों का उपयोग करते हुए, जो बंगला में भजन परिवेशन करते हैं उनके लिए बंगला में है जो अप्रिशिएट करते हैं और एक एक भजन का पूरा वो संधि विच्छेद करते हैं बहुत सुंदर मधुर शब्दों के साथ। उन्होंने आज के सत्संग को समय से समापन किया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत पूरे विश्व परिवार सत्संग के तरफ से आभार प्रकट करते हुए उनके और उनके भी पूरे परिवार के मंगलमय जीवन इष्टमय चलन के लिए त्रिप्रम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ हमारे विश्व परिवार सत्संग के महासंचालक हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा और हमारी भक्तमयी नीरू चौरसिया माँ का भी है जो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम लोग को दे करके प्रभु के गुणगान के लिए निरंतर हम लोग को उसमें जोड़े रहते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे हर तरह से ज्ञानी गुणी दादा लोगों को सबको जोड़े रहते हैं। एक से हमारे श्रद्धेय राम सूरत दा है, तो राधे श्याम सिन्हा दा है, हमारे डीपी राजपैत दा है, प्रोफेसर विजन ठाकुर दा, गोविंद लोरकर दा, हमारे अनुपा विश्वात्मा मनोज, मतलब ऐसे ऐसे दादा लोगों को यंगस्टर को भी सबको जोड़े रहते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए थाईलैंड से विवेक यादव दा है, तो कहीं बस्ती से है जो विश्वनाथ जासवाल, ऐसे ऐसे सबको जोड़ के सबको लेकर के जो हमारे प्रिय परम चाहते हैं उसी भावधारा में अपने भी चलते हैं और हम लोग को भी ले चलने की चेष्टा करते हैं। तो मैं उनके पूरे परिवार के मंगलमय जीवन इसमें चलन के लिए प्रिय के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ मैं आज के इस पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग में आप सब लोग आकर के अपने समय का योगदान देते हैं सब लोग, और सब लोग सहयोग करते हैं।
सत्संग में मैं सभी के मंगलमय जीवन इष्ट में चलन के लिए प्रियप्रम के रातों चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ एक मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है। सब मैं देख रहा था कि देखिए, जब सत्संग में हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हम लोग के बीच 3 समय रहते हैं, एक सत्संग में, एक दीक्षा के समय और एक जब हम लोग है जो नाम ध्यान का इष्ट भृति जब करते हैं, नाम ध्यान करके उठते, 3 समय रहते हैं ठाकुर जी। तो सत्संग का एक डिसिप्लिन है कि हम लोग जब सत्संग में अटेंड करते हैं तो ध्वनि तक हम लोग को रहना चाहिए। ध्वनि होते ही यहाँ पर कहा भी गया है कि ध्वनि हो जाए तो जिसको जाना है वो जा सकता है। ध्वनि के बाद हम लोग जो भी आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बाउंड हैं, लेकिन ध्वनि तक तो कम से कम, क्योंकि ध्वनि जब हमारे सामने हमारा कोई बड़ा है, हमारे इष्ट बैठे हैं, तो हम लोग को तब निकलना नहीं चाहिए। ध्वनि के बाद है जो हम लोग को निकलना चाहिए। बड़ी विनम्रता के साथ मैंने सबसे इस चीज को निवेदन किया है और मैं समझता हूँ कि आगे हम सब लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ एक विशेष सूचना है कि कल हम लोग का पवित्र पंजाधारी कर्मी जाजक और अधर्जु महासंगम है। उसमें एक वाणी दी जाती है, उस वाणी का विश्लेषण भी होता है। बहुत सुंदर सुंदर उसी वाणी से संबंधित भजन भी होते हैं और सब हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी दादा लोग करते हैं। तो आप सब लोग रहेंगे, रहने से हम लोग को कुछ ना कुछ प्रेरणा ही मिलती है। इसी प्रेरणा के साथ सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। और मैं चल रहा हूँ, अब माइक है जो श्रद्धेय धीरज कुमार केसरीदा को सौंप रहा हूँ कि दादा आप 2 शब्द कह के सभी को जय गुरु अभिवादन के लिए आमंत्रित करेंगे। श्रद्धेय धीरज कुमार केसरीदा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। सब कुछ तो हो गया, आज का सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। और हमारे डीपी राघव जैसे आप बोल रहे थे कि समय पर हम लोग की कश्ती को संभाल लेते हैं, तो सही में हम लोग सब समय देखते हैं कि हम लोग के श्रद्धेय डीपी राघव जब हम लोग का कोई ऐसा सिचुएशन होता है, स्थिति परिस्थिति होती है, तो हम लोग को ठीक संभाल लेते हैं। ये भी परमपिता की अशेष कृपा है, दया है। तो ज्यादा कुछ न करते हुए सभी लोगों ने अच्छे से भजन का परिवेशन किया और शरा प्रार्थना भी बहुत अच्छे से हुआ श्रद्धेय जोगेश बेरादा के माध्यम से। और सभी लोगों ने जो भी विश्लेषण किया, हमारे कमला प्रसाद ठाकुर दा और जो भी लोगों ने विश्लेषण किया, बहुत सुंदर और सलीके से किया। और सबका एक ही प्रयास होता है कि हम लोग जो सत्संग का आंदोलन है, इष्ट का पथ है, उस पर हम लोग चलने में कुछ हम लोग को सहायता मिल जाए, कुछ टूल्स मिल जाए। किसके बाद से हम लोग प्रेरित हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो ये जो सत्संग होता है, कहते हैं सत्संग का जो भी घड़ी होता है उसको ये बोरियत समझ करके नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये सोच करके ज्वाइन करना चाहिए कि हमारे जीवन का एक क्लास है। और इस क्लास को ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक शब्द, एक अक्षर हम लोग को प्रेरणा दे देगा जो हम लोग को बहुत काम आ सकता है। और ये हम लोग को ट्रेनिंग भी है कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे बातों पे हम लोग को सामना करना पड़ता है कि किस व्यक्ति का कौन सा सवाल होगा, उसका क्या हम जवाब देंगे। तो सत्संग ज्वाइन करने से एक और फायदा होता है कि हमें उसका आंसर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सत्संग के माध्यम से हम चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं या दिमाग में बैठा भी सकते हैं और वो हमारे लिए कारगर होता है। जी दादा कुछ बोल रहे हैं? मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है आप बोलिए। तो ये चीज हम लोग को मिलता ही है। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं यही आज के जो सत्संग हुआ सभी के लिए आभार प्रकट करूंगा। सभी का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, सभी लोग अपना माइक और ऑडियो वीडियो ऑन करके एक दूसरे को जय गुरु अभिवादन करें। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। जय गुरु श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु श्रद्धेय जय गुरु जय जय गुरु गुरु अमृत लीला माँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। कपिल माँ जय गुरु। वेंद्र दा जय गुरु। विश्वनाथ जय गुरु। सुधीर दा जय गुरु। विमलता माँ जय गुरु। गुरु वेदांत माँ जय गुरु। बबीता माँ जय गुरु। शर्मा दा जय गुरु। सुधीर दा जय गुरु। प्रेमलता माँ जय गुरु। समिता माँ जय गुरु। स्मिता माँ जय गुरु। जय गुरु।
जय गुरु दादा श्री माँ को जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु अरुणदा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु कमला प्रसाद दा जय गुरु उर्मिला माँ जय गुरु अमित दा जय गुरु जय गुरु सभी जय गुरु साथे अमृत सकला बालदा जय गुरु प्रेम प्रसाद दा जय गुरु योगेश चंद्र बेरा दा जय गुरु साथे धीरज कुमार दा जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय जय गुरु गुरु निर्मला जय गुरु जय गुरु प्रेम प्रसाद दालदा जय गुरु दादा धीरज दा जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद जय दादा गुरु, जय बहुत गुरु। सुंदर दादा जय गुरु जय गुरु रहे सुरक्षित रहे जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को मेरा जय गुरु जय गुरु रमेश जायसवाल दा जय गुरु दादा जय गुरु सभी को जय गुरु पूनम माँ जय गुरु माँ जय गुरु सभी जय गुरु मीना देवी माँ जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु बाबू जय गुरु जय गुरु बाबू जय गुरु योगेश बेरा दा जय गुरु मालवी बेरा माँ जय गुरु मल्लिका सुधीर बेरा दा माँ जय गुरु सभी दादा माँ को सभी जय गुरु तुलसा माँ जय गुरु राधिका माँ जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु सभी दादा माँ जय गुरु जय गुरु बाबू जय गुरु बाबू जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बाबू दादा माँ की जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु सभी जय गुरु जय गुरु जय गुरु बेटा जय गुरु सभी दादा माँ को हृदय से जय गुरु। जय गुरु बाबू जय गुरु फटलका ना लीजिए फटलका ऊपर नीचे बिक दिया का हम अपन कर लेब कहाँ है तो फटल का दे दिया ऊपर नीचे बिक दिया का फटलका ना फटल का नहीं दिया जय गुरु सभी को जय गुरु धीरज दादा जय गुरु बबीता गाड़िया माँ जय गुरु मधु माँ प्रेमलता माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ जय गुरु पुष्पा माँ जय गुरु समिता राजेश सभी को जय गुरु मधु माँ जय गुरु मधु माँ जय गुरु समिता राजक माँ स्मिता सिंह माँ जय गुरु प्रेमलता माँ जय गुरु धीरज दादा जय गुरु माँ जय गुरु दादा समिता राजक माँ को जय गुरु रमेश जायसवाल दादा जय गुरु रमेश जायसवाल का माइक ऑफ है कहाँ है रमेश जायसवाल दा जय गुरु रमेश दादा माइक उनका म्यूट है कहाँ से बोलेंगे कमला प्रसाद दादा जय गुरु माँ जय गुरु पुष्पा माँ जय गुरु सभी को जय गुरु बंद कर देना बंद कर दी हो गए और हम सुना बंद होगा हो जाए तो बंद कर दी हम बंद कर लें